देखिए बच्चों, आज हम मदन पाल के द्वारा ये निःशुल्क शिक्षा प्रशिक्षण जो चला रहे, वो किसी के दाब और दबाव के हिसाब में नहीं, न किसी से कोई शुल्क वसूला जाता है। ठीक है, फ्री सेवा है। मगर कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए ये सेवा अभी उपलब्ध है। जैसे छोटे बच्चे हैं, आगे क्लास में आते जाएंगे, हम भविष्य में उन्हें आगे उठाते जाएंगे, यानी जोड़ते चले जाएंगे संस्था से। और जैसे 8वीं वाले फिर आगे जब 9th में जाएंगे तो वो आगे भी जा सकते हैं। उनके लिए भी व्यवस्था देखते हैं आगे क्या होता है। ये समय के अनुसार बेटा हम आप सबकी निःशुल्क सेवा में मदन पाल के सानिध्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए गए उद्देश्यों का पालन करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा आपका सहयोग रहेगा तो भविष्य में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे, और शिक्षा बेटा हर बच्चे के लिए जरूरी है। कहावत में तो यहाँ तक कहा गया है कि बिना पढ़े नर पशु कहावे। वो उन लोगों के लिए कहा है जिन लोगों के पास बिना पढ़े होने के बावजूद भी और बुद्धि भी नहीं है, समझे, इसलिए कहा गया। और हमारे माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि हम गरीबों का हक केवल पहले शिक्षा का होना चाहिए, जिससे कि हम जब शिक्षित हो जाएंगे तो हमें बोलने का साहस, सभा में खड़े होकर बोलना और अपनी बात को आगे बढ़ाकर रखना, ये हमारा कर्तव्य बन जाएगा। हम शेरों की तरह दहाड़ सकते हैं। शिक्षा शेरनी का ही दूध होता है, जो व्यक्ति पीता है वही दहाड़ता है। क्या इस समाज में, क्या इस देश में, देखिए लड़कियां लड़कों से कभी भी कम नहीं है। किसी भी पोस्ट पर देख लो, चाहे एक टीचर से लेकर एक प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिस जगह पर लड़कियां नहीं हैं। और बेटा प्रतिदिन आपका जो समय निश्चित किया जाएगा उस समय पे आएंगे, ठीक। और जैसा भी बताएं उन नियमों के अनुसार आपको काम करना है। और प्रतिदिन विद्यालय, जिस विद्यालय में जाते हो उस विद्यालय की उपस्थिति हमें चाहिए। डेली घर से जाना है। माँ बाप अगर रोके बिना काम के, तुमसे स्पष्ट कर देना कि हमसे मना कर दिया गया है, इसीलिए हम फ्री कर रहे हैं। यहाँ पर और फिर स्कूल में भी देखा जाएगा। अगर स्कूल में भी इस तरीके से अगर एब्सेंट है तब भी बेटा देखिए, अपना भविष्य तुम्हें खुद चुनना है। समय के अनुसार बेटा सब काम करने हैं तुम्हें। अपना भी घर भी देखना है काम, और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सबसे बड़ा हमारा धर्म है। ये ध्यान रखें, कोई भी हो, कहीं का भी हो, चाहे घर पर हो चाहे बाहर हो, एक दूसरे का सम्मान अपनों से बड़े का होना जरूरी है बेटा। जब तुम सम्मान किसी को दोगे और अपनी भाषा में सुधार ला, जो हमारी तुम्हारी भाषा है इस तरीके से पढ़ने वाले बच्चों की भाषा नहीं होनी चाहिए। बड़े प्यार की भाषा होनी चाहिए, जिससे कि आगे वाला इंसान आपसे प्रभावित हो कि हाँ बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और ये शिक्षित हैं। शिक्षा का मतलब ही यही है कि हमें इज्जत, इंसानियत और प्यार से काम लेना है, जिससे कि हमारा भविष्य में आगे बढ़ने का मन और उत्साह बढ़ता रहे और हमें बढ़ाने वाले आगे बढ़ाते रहें। अगर आप सबका सहयोग और आभार मिलेगा तो मैं आपका जो भी हूँ
निःशुल्क सेवा करता रहूंगा। मगर बेटा नियम का पालन आपको भी करने होंगे। ये ध्यान रखें कि समय से सुबह उठ करके शाम को 1 घंटे जरूर पढ़ो, और सुबह जहाँ तक बने वहाँ तक 4 बजे नहीं 5 बजे उठ के 1 घंटे सुबह का जरूर याद करिए। चाहे स्कूल का कार्य हो, चाहे यहाँ का हो, जो सुबह के टाइम याद किया जाता है बेटा वो माइंड फ्रेश होता है। क्यों कि रात में हम लोग सोते हैं, शाम को 9 बजे 10 बजे या 8 बजे सो जाते हैं, तो देखिए माइंड पर कोई विचार नहीं होता है। हम सो जाते हैं, सोने के बाद जब हम उठते हैं तो माइंड का, हमारे यानी दिमाग का संतुलन बिल्कुल साफ होता है, और उस समय जो चीज़ याद की जाती है वो बहुत जल्द याद होती है। और बेटा समय से आओगे, हम सामूहिक तरीके से जैसे 4 5 6 4 5 6 की एक लेंगे, 7 8 एक लेंगे, यानी लेंगे दोनों को ही, दोनों को उस हिसाब से बताएंगे, चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें जो भी बताएंगे वो सामूहिक तरीके से। और बेटा तुम्हारी शिक्षा और सामाजिक तौर तरीके का ही बताएंगे, जिससे कि बेटा हमें और आपको, अभी भी स्कूल जरूर पहुंचते हैं मगर बहुत से बच्चों को अभी बोलने का तहजीब भी नहीं है। और हम और भैया तो इसलिए आप सब लोगों का सहयोग और सम्मान बरकरार बना रहेगा। कल से सब व्यवस्था हो जाएगी। और आप लोगों ने सुना होगा कि देश का चलाने वाला एक प्रधानमंत्री भी, देश का एक प्रधानमंत्री अकेला ही तो है, मगर उसके सहयोग में कितने पदाधिकारी और वो होते हैं पार्टी कार्यकर्ता। और लड़कियां भी अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आज देश का जो सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का, वो भी एक महिला है। ये तो सभी जानते हैं कि हाँ, हम राष्ट्रपति जो है और हमारे देश की हर क्षेत्र में मान लो लड़कों से बढ़ के आगे काम कर रही हैं। और लड़कियां जो है हर कदम पर आगे हैं, हर जगह पर, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, चाहे पुलिस में देख लो, चाहे फौज में देख लो, चाहे राजनीति में देख लो, चाहे घर के काम काज में देख लो, चाहे सामाजिक तो तरीके से काम में देख लो, सबसे ज्यादा भागीदारी है तो महिलाओं की। बेटा अपने को कभी छोटा और कमजोर मत समझना। लड़कियों से मेरी ये कहावत है, और लड़की ही करदार और भविष्य के निर्माता हैं, सबसे बड़ी है। जब आप शिक्षित होंगे, तब जब शिक्षित होंगे तो संगठित करना भी, इकट्ठा करना भी आ जाएगा आपको कि कैसे हमें प्यार से और इज्जत से सबको साथ लेके चलना है। और जब साथ लेके चलेंगे तो हमारे अंदर ताकत होगी कि 1 उंगली की और फिर 5 उंगली की। जब 1 उंगली उठती है तो अकेली होती है, 4 बंद होती हैं, जब 2 उठती है तो 2 हो जाती है, और जब 5 उठती हैं तो पूरा पंजा बन जाता है। और इन 5 को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है, यानी एक समूह की, 5 की। इसके बाद हम अपने माननीय मदन पाल सिंह से कहेंगे कि वो भी 2 शब्द बच्चों को बताएं और भविष्य में आगे क्या करना है, किस तरीके से मिशन को आगे चलाना है। देखो बच्चों, मैंने बाबा साहब को बचपन से मान लो पढ़ा। जैसे मेरे चाचा जी थे, वो एक किताब लाए थे बाबा साहब की, करीब उस जमाने में शायद 5 रुपए की आती थी, ठीक है। वो किताब मैंने पढ़ी, उसी से मेरे अंदर पढ़ने की एक आग लगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं 14 अप्रैल पे बच्चों का टेस्ट लिया। पता आपको? पता होगा ना, बच्चों का टेस्ट लिया। जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आए उनको बाबा साहब की जीवनी मैंने दी। वो जीवनी मैंने क्यों दी, कारण पता उसका? क्योंकि उसमें बाबा साहब ने कितनी वो कठिनाई उठाई, तब वो जाके पढ़े थे। पहले मान लो स्कूल में पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है, लेकिन माहौल में ही वो इतने पढ़ गए
कि जब देश के नेताओं की मजबूरी हो गई थी कि उन्हें संविधान सभा में बुलाना, ठीक है। जब वो संविधान सभा में गए तो फिर देश का संविधान उन्होंने लिखा, ठीक है। तो बाबा साहब से प्रेरित होकर मैं ये संस्था चलाएंगे, वो भी निःशुल्क, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाए किसी से, और लेकिन इसकी एक शर्त रहेगी कि आप लोगों को रेगुलर आना है। अगर 3 दिन से अगर ज़्यादा अपसेंट हो गए तो उसका नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। अपने माता पिता की बात हमेशा मानना, क्योंकि माता पिता ये को होते हैं बच्चे के प्रथम गुरु को माता पिता माने गए, ठीक है। अगर वो आप लोगों को जो बात बता रहे हैं आपके हित की करेंगे, ठीक है। अगर वो आपको स्कूल भेज रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बेटा स्कूल जाओ, तो वो आपके हित में बोल रहे हैं, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ वो हमसे गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो जो भी बोलेंगे आपके हित की बोलेंगे। और ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपन उसका बच्चा अगर पढ़ना चाहे और वो पढ़ा ना पाए, ठीक है। अपनी हर चीज़ बेच देंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो। और ऐसा कोई नहीं है अगर जो बच्चा पढ़ना चाहे और पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई छूटी हो, इसीलिए हम ठीक लोगों है। ने और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर हम हर महीने एक टेस्ट रखेंगे सभी बच्चों का, ठीक है। फिर उसमें जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड आएंगे लगातार 3 महीना तक, फिर उनको 14 अप्रैल पे एक पुरस्कार भी दिया करेंगे उन लोगों को, ठीक है। तो इस हिसाब से उस हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी है मन लगा के, ठीक है। और थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाओ। खेल मान लो बचपन तो होता है, खेल कूद तो खैर सब खेल कूद, ठीक है। खेल कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। और मोबाइल का उपयोग कम करो, ठीक है। मोबाइल का उपयोग कम करो, किताबें ज़्यादा पढ़ो। क्योंकि आजकल हम देखा मान लो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाने बहुत एक्सपर्ट हैं, और पढ़ने के उन्होंने किताब हो तो मूड दुखने लगे, ठीक है। तो लगातार रेगुलर पढ़ने आएंगे सब। और 4 से लेके 8 तक के लिए अभी तक हमें ये सुविधा यानी स्टार्ट कर रखी है। इससे ना नीचे वाले बच्चे रखेंगे ना ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाले पढ़ाने के लिए फिर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो अकेले मास्टर साहब हैं तो वो देख भी नहीं पाएंगे सबको, ठीक है। इसीलिए तो कहा है कि आपका सहयोग बना रहेगा हमारे तरफ, और हमारा सहयोग बना रहेगा आपकी तरफ। कोई किसी और से कुछ कोई लेना एक देना तो दूसरे है को नहीं। गाली नहीं देगा, और किसी ने दूसरे की शिकायत कर दी उसका भी नाम काट दिया कि ये गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, ठीक है। कितना ध्यान रखिए। और वैसे निःशुल्क पढ़ाओ, 2 घंटा पढ़ाया जाएगा। मान लो 4 से लेके 6 तक के बच्चे जो 3 क्लास हैं वो 1 घंटे में, और 7 और 8 2 क्लास के बच्चे 1 घंटे में अलग अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मान लो एक लड़का और आएगा ब्रजेश को जानते हो, ब्रजेश आ जाएगा वो भी पढ़ाएगा, वो कोई फ्री में पढ़ाएगा। मास्टर साहब को जो भी होगा हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब कह दिया कि निःशुल्क है तो आपसे, मगर हाँ ये शर्तें जरूरी है, अपने माँ बाप का कहना, उनका सम्मान करना, घर में बदतमीजी बिल्कुल होनी नहीं और चाहिए। हाँ एक बात पता है, जिसने अपने माता पिता का कहना माना है या उनके बताए रास्ते पर चला है वही सफल हुआ है जमाने में। किसी को उठा के देख लेना, ठीक है। जिसने अपने माता पिता को गाली दी हो, उसका उनका कहना ना माना हो, वो सफल नहीं हुआ है। सफल वही हुआ है जिसने अपने माता पिता का कहना माना है, अपने से बड़ों का कहना माना है, अपने गुरुओं का कहना माना है। और जो यहाँ पर पढ़ाया जाए उसे घर पर रिवाइज जरूर करना, ठीक है। यानी यहाँ के बाद घर पे भी आप क्योंकि यहाँ पर कितना भी पढ़ा दिया है, घर पर अगर रिवाइज नहीं करोगे उसे तो सब भूल जाओगे। रिवीजन जरूरी है, और पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, और खेलना भी है, ठीक है। पैसा से खेलना है जो कि पढ़ाई का नुकसान नहीं है। चलो ठीक है मास्टर, स्टार्ट करो अपने साथ।